दोस्तों, हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि जहां जहां कांग्रेस वहां वहां बर्बादी। बात तो सही है कि कुछ वक्त पहले देखा, खबरों में हमने सुना, ये जाना कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब चुका है। हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब बस इसी तरह की कुछ खबर तेलंगाना से सामने आ रही है कि कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना भी कर्ज के बोझ तले दब चुका है। तेलंगाना भी कांग्रेस की सरकार में बर्बाद हो चुका है या बर्बादी की कगार पर है। कुछ आंकड़े, कुछ रिपोर्ट यहाँ पर मैं आपके सामने रखूंगा जिससे ये साफ होगा कि कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में अब तेलंगाना भी हिमाचल प्रदेश की राह पर है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। एक वक्त था जब तेलंगाना देश के आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत राज्यों में से एक कहा जाता था, पर आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में तेलंगाना आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, हर समझदार और जानकार व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि जहां जहां कांग्रेस वहां वहां सिर्फ बर्बादी। कि एक वक्त था जब तेलंगाना की सरकारी तिजोरी भरी हुई रहती थी, पर आज वक्त बदल चुका है। मौजूदा वक्त में तेलंगाना की सरकार की तिजोरी खाली हो चुकी है। वहां पर राजस्व हजारों करोड़ के घाटे में चल रहा है। तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी तो आर्थिक तौर पर लगातार तेलंगाना पिछड़ रहा है। राज्य पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और हद तो तब होती है जब ये खबर सामने आती है कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रोजमर्रा के काम के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। और गौर करने वाली, समझने वाली, सोचने वाली बात तो ये है कि चुनावी वादे कांग्रेस के जो थे वो तो पूरे भी नहीं हुए और तेलंगाना का आज ये हाल है। आप सोचिए कि अगर चुनावी वादे पूरे हुए होते तो क्या हाल होता। कुछ आंकड़े, एक रिपोर्ट आरबीआई की मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह तेलंगाना कर्ज के बोझ तले दब चुका है। कि आरबीआई की एक रिपोर्ट की माने तो इसके अनुसार तेलंगाना पर 2023 में 3,52,000 करोड़ का कर्ज था। मार्च 2024 तक यह कर्ज बढ़कर 3,89,000 करोड़ हो चुका था। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ की वृद्धि हुई है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार नए कर्ज लेने में भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। मतलब 2023 में तेलंगाना सरकार का जो कर्ज था वो 2024 में लगातार बढ़ा। फिर भी तेलंगाना की सरकार और कर्ज ले रही है और तेलंगाना पर सिर्फ यह बोझ नहीं है। रिपोर्ट की माने तो 38,000 करोड़ की अतिरिक्त गारंटियों का बोझ भी तेलंगाना पर है। कांग्रेस के राज में तेलंगाना कर्ज के कुचक्र में इस तरह से फंस गया है कि रिपोर्ट की माने कि तेलंगाना सरकार जनवरी 2025 तक 58,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है। और रिपोर्ट की माने तो 2025 पूरा होते होते राज्य का कर्ज, तेलंगाना का कर्ज 4 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। अब तेलंगाना पर कर्ज का बोझ किस तरह से बढ़ चुका है कि आप जानिए, आप हैरान हो जाएंगे कि कर्मचारियों को जो सैलरी देनी होती है उससे भी ज़्यादा खर्च तो जो ब्याज होता है, जो कर्ज लिया है उसका ब्याज, उसमें चला जाता है। और इस परिस्थिति के चलते तेलंगाना से ये खबर भी सामने आ रही है, हैरान करने वाली, कि सरकार के अंडर जो कंपनियां हैं वो कंपनियां अब सरकार बेचने की फिराक में है। मतलब अब देखिए कि कांग्रेस के स्वघोषित जननायक राहुल गांधी रोज सोशल मीडिया पर आकर वीडियो डालकर मोदी सरकार को अदानी और अंबानी या अन्य के नाम पर घेरने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देश को बेच दिया, फलाना ढिमका जैसी वाहियात और देश की जनता को भ्रमित करने वाली, गुमराह करने वाली बातें करते हैं। पर आप तेलंगाना की हालत देखिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और वहां पर कांग्रेस की सरकार तो जो कंपनियां हैं सरकार के अंडर में उसको बेचने की फिराक में है, क्योंकि बोझ बढ़ चुका है, कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। गजब टूपीबाज आदमी। और बात सिर्फ आरबीआई के रिपोर्ट की नहीं है,
तेलंगाना में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। वहाँ पर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहती है कि 12 महीनों में ही 1,27,000 करोड़ का कर्ज तेलंगाना सरकार, कांग्रेस सरकार ले चुकी है। और आज तेलंगाना राज्य कांग्रेस के राज में बर्बादी की कगार पर है। उसमें कहीं ना कहीं जो मुफ्त की योजनाएं हैं, जिसे हम रेवड़ी कल्चर कहते हैं, उसका भी प्रमुख योगदान है कि सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के वक्त कांग्रेस ने कई वादे किए थे। अब वही वादे भारी पड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा किया था, वो पूरा भी किया, पर उससे हालात क्या हुए? हालात ये पैदा हुए कि खर्च 1300 करोड़ हो चुका। किसान कर्ज माफी के चक्कर में कांग्रेस ने 20,000 करोड़ का खर्च कर दिया। उसके बाद कांग्रेस को पता चला कि अब तो योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। और इसी के चलते तेलंगाना में एक चुनावी वादा था महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाला, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि सरकार के पास अब पैसा नहीं है। अब आप ही बताइए कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहे। राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं या अन्य कांग्रेसी नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बारे में क्या कहें। पहले कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश और अब तेलंगाना। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना तीनों राज्य कांग्रेस के राज में बर्बादी की कगार पर। कर्ज के बोझ तले ये तीनों दब चुके हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो मन में आया वो बक दिया, पानी की तरह पैसा बहाया। फिर अब तिजोरी खाली हो चुकी है तो यही लोग केंद्र सरकार के पास पैसा मांगने जाते हैं, फंड मांगने जाते हैं। फिर जब कभी केंद्र सरकार फंड देने से मना कर देती है या फंड थोड़ा कम देती है तो ये लोग भिंडी रोना रोते हैं। मतलब देखिए, वादे करे ये लोग, पानी की तरह पैसा बहाए ये लोग, और फिर इनके लिए फंड केंद्र सरकार दे, वही केंद्र सरकार जिसे ये लोग रोज गाली देते हैं। बस सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि झूठ की राजनीति और आजकल जो चल रहा है खासकर मुफ्त की राजनीति, ये लंबी नहीं चलती। हमने हाल ही में दिल्ली का परिणाम देखा कि 10 साल में हमने केजरीवाल एंड कंपनी को देखा कि दिल्ली की जनता को फ्री के चक्कर में फंसाने की बहुत कोशिश की। मुफ्त की योजनाएं लागू करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, बहुत बातें की, पर दिल्ली की जनता आखिर में समझ गई कि मुफ्त की योजनाओं से, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। बस अब देश की जनता को कांग्रेस को लेकर भी ये सोच रखनी है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। इनको देश की प्रगति से, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनको देश के या राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस सत्ता चाहिए, खुद का विकास चाहिए।